अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डी एंड फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी यानी कि सर्दियों की सौगात अलसी की पिन्नियों की बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम सी हम पिन्नियाँ बनाएंगे। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब चीज़ें बताऊंगी। तो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी अलसी की पिन्नियों के लिए, तो जी यहाँ पर जो है भुने हुए काले चने लेंगे, फूल मखाने, ग्रेट की हुई गरी लेंगे, सफ़ेद तिल, बादाम, पिस्ता, अखरोट, चार मगज, कद्दू के बीज, काजू और अलसी लेंगे। तो जी यहाँ पर हम तमाम चीज़ें बराबर ले लेंगे। तो जी यहाँ पर सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और इसमें डाल देंगे जी देसी घी। घी आप देसी ही लीजिएगा। तो जी यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा हम घी ऐड कर देंगे इसमें और इसको मेल्ट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर घी हमारा मेल्ट हो गया है देसी, और यहाँ पर जो है हमने फूल मखाने ले लिए हैं वो इसमें डाल देंगे और फूल मखाने को हम अच्छी तरह से सौटे कर लेंगे, यानी कि अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। भूनने से जो फूल मखाने हैं हमारे जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाते हैं और ये जो इनको ग्राइंड करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो जी यहाँ पर हमने जो है फूल मखाने कर लिए हैं सौटे, यहाँ पर भून लिए हैं, और यहाँ पर अब हम एक और जो है हाफ टी स्पून जो है वो ले लेंगे घी का और इसमें डाल देंगे अब बादाम की गिरियाँ। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बादाम भी हमने डाल दिए और इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने तमाम ड्राई फ्रूट लिया है, वो मैंने तमाम जो ड्राई फ्रूट है वो एक कटोरी कटोरी ले लिया है, और इसके हिसाब से जो तमाम चीज़ें मिलकर 1 kg हो जाती हैं, क्योंकि हमने अलसी भी जो है 1 kg ली है। तो इसके हिसाब से तमाम चीज़ें जो 1 kg हो जाती हैं। तो जी यहाँ पर जो हमारे बादाम है वो भुन चुके हैं, या उसी हम ऑयल में जो बचा हुआ है घी में वो जो है काजू भी जो है भून लेंगे। हम इसमें और ज़्यादा घी नहीं ऐड करेंगे। तो जी यहाँ पर अब हम काजू को भी अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लेते हैं। इस तरह से जो हम इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, काजू हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देसी घी लेंगे और देसी घी को मेल्ट होने के लिए रख देंगे। मेल्ट हो चुका है हमारा देसी घी और इसमें डाल देंगे जी अखरोट और पिस्ता। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, अब इनकी भी अच्छी तरह से हम भुनाई कर लेंगे। अखरोट जो है, अखरोट के भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अखरोट से हमारा जो दिमाग है बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है। हाँ हाँ, ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई करते हैं, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है रेसिपी। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो है उसी ऑयल में हमने, उसी बर्तन में हमने जो है काले चने जो भुने हुए हैं उनको लेना है और उनको अच्छी तरह से सौटे कर लेना है। यहाँ पर मैं इसलिए तमाम चीज़ों को भून रही हूँ ताकि जो हमारी चीज़ें अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएं और ग्राइंड करने में आसानी हो जाए। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे चने हैं वो अच्छी तरह से भुन चुके हैं। यहाँ पर जी थोड़ा सा हम देसी घी लेंगे और इसी में हम डाल देंगे अलसी, क्योंकि अलसी में खुद बहुत ज़्यादा घी होता है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा ही घी इस्तेमाल करेंगे देसी। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, इसको अच्छी तरह से अब इसकी भुनाई करेंगे, इसको अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि ये एक दफ़ा टिक ना कर जाए, यानी कि अच्छी तरह से ये भून ना जाए। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, इसको अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा ऑयल नहीं छोड़ देती। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से जो है आज मैं पिन्नियों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, और वो भी पंजाबी स्टाइल से। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी ये देखिए कितनी खूबसूरत सी जो अलसी है अच्छी तरह से वो भुन चुकी है। ये देखें इसने अच्छी तरह से थोड़ा सा ऑयल भी छोड़ दिया है। अब यहाँ पर जो है इसको हम बर्तन में निकाल लेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा हम घी लेंगे देसी और इसमें डाल देंगे जी चार मगज़, कद्दू के बीज, और इसके साथ साथ हम डाल देंगे जी इसमें गिरी, ग्रेट की हुई गिरी वो भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको अच्छी तरह से क्रिस्पी सा कर लेंगे। वो जी मेरे प्यारे दोस्तों, इस रेसिपी में बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है। तो
क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों अलसी में बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है। अलसी से कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द दूर होता है। तो वो जी यहाँ पर जो हमारी चीज़ें वो फ्राई हो चुकी हैं। अब यहाँ पर जो हम सफ़ेद जो तिल हैं उनको भी थोड़ा-सा सौटे कर लेंगे। इनको भी अच्छी तरह से क्रिस्पी सा कर लेंगे। तो वो जी मेरे प्यारे दोस्तों इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और आपने जो ये तमाम चीज़ें हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट करनी है ताकि ये जले ना। तो वो जी यहाँ पर जो हमारे सफ़ेद तिल हैं वो भी अच्छी तरह से सौटे हो चुके हैं। ये तो वो जी यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर एक मैंने बर्तन में जो तमाम ड्राई फ्रूट्स हैं उनको अलग से डाल दिया और यहाँ पर जो अलग से जो अलसी है उसको भी रोस्ट करके डाल दिया है। तो वो जी अब यहाँ पर बारी आती है इनको ग्राइंड करने की। तो यहाँ पर हम मिक्सी का जग लेंगे और इसमें जो है तमाम जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको डाल देंगे। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों देखें खूबसूरत से जो ड्राई फ्रूट है मैंने उनको डाल दिया है। अब इनको सबसे पहले अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे, इनका अच्छी तरह से पाउडर सा बना लेंगे। तो जी यहाँ पर देखें मैंने इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों अब यहाँ पर बारी आती है अलसी की। तो जी यहाँ पर बहुत से लोग जो है बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं कि जो मिक्सी में ही डाल के तो अलसी को ग्राइंड करते हैं तो वो अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं होती। तो क्योंकि मैंने खुद भी ट्राई किया था तो जो है ग्राइंड जो हमारी ग्राइंडर वाली मशीन होती है उसमें जो है अच्छी तरह से ये ग्राइंड नहीं होती। तो आप जो है जाकर दुकान से इसको बड़ी वाली मशीन में जाकर अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लीजिएगा क्योंकि वो वहाँ से ही पाउडर फॉर्म में बनती है। तो वो जी यहाँ पर हमने दुकान से जो है अलसी को अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में अच्छी तरह से ग्राइंड करवा ली थी और उन्होंने 2 दफ़ा इसको ग्राइंड किया है तो फिर जाकर ये पाउडर फॉर्म की शक्ल में हमें हासिल हुई थी। तो वो जी मेरे प्यारे दोस्तों आप कभी भी इसको घर पर ग्राइंड मत कीजिएगा, इसको आप जाकर बाज़ार से ही ग्राइंड करवाइएगा ताकि ये अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में हमें मिल जाए ताकि जो हमारी अलसी की पिनियाँ हैं वो भी अच्छी तरह से बने। क्योंकि अगर ये दरदरी से रह जाएँ तो हमारी जो अलसी की पिनियाँ हैं वो साथ में चिपकेगी नहीं, अच्छी तरह से जो हमारे लड्डू हैं वो बनेंगे नहीं। तो जी यहाँ पर सारी तमाम चीज़ें जो ग्राइंड हो चुकी हैं, अब बारी आती है चाशनी की। तो यहाँ हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे। तो जी यहाँ पर मैंने 1 गिलास जो है बड़े वाला पानी ले लिया है। तो जी यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ केजी ले लिया है मैंने गुड़ हमारे पास जो है देसी गुड़ है। देसी गुड़ ही आप जो है हमेशा पिन्नियों में हमेशा जो है इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि जो देसी गुड़ है उससे उसका जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और जो गुड़ होता है ये असल होता है देसी गुड़। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों इसको थोड़ा सा भी आप डालेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है मीठा होता है और ये बहुत ही ज़्यादा खालिश होता है। यहाँ पर जो है हम इसकी अच्छी तरह से चाशनी बना लेंगे और इसको अच्छी तरह से हम पकने के लिए रख देंगे। तो जी ये देखें ये अच्छी तरह से ये देखें इसके अंदर जो है मिक्स हो रहा है। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ भी सिखाया है तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और तो जी यहाँ पर ये देखें हमारी जो चाशनी है गुड़ की कितनी अच्छी तरह से कितनी स्मूदी सी बन रही है और इसके जो चम्मच है आप हिलाते जाएं ताकि जो है इसमें जो है गुड़ की जो गुठलियाँ हैं वो बाकी ना रहें। इसको अच्छी तरह से हिलाएं ताकि जो गुड़ की गुठलियाँ हैं वो ना बने। यहाँ पर इसको इस हद तक पकाएंगे कि ये एक तार छोड़ दे। तो यहाँ पर जो हमारी चाशनी अच्छी तरह से पक गई है और यहाँ पर छन्नी की मदद से इसको अच्छी तरह से स्टेन कर लेंगे। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर देखें जो हमारे गुड़ की चाशनी कितनी अच्छी तरह से बनी है और ये देखें कितना कचरा आया है इसमें। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों अब यहाँ पर बारी आती है इसको हिलाने की। तो थोड़ी देर के लिए आप इसको रेस्ट के लिए रख दें और फिर बाद में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो जी यहाँ पर गरम गरम को हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जल्दी जल्दी से आप जो है इसको बना लें क्योंकि अगर ये ठंडी हो जाए तो ये अच्छी तरह से जो हमारे लड्डू हैं वो नहीं बनते। गरम गरम से आप घर के जितने भी लोग हो उनको फटाफट से कहें कि आपके साथ लगें और ये जल्दी जल्दी से पिनिया बना लें ताकि जो हमारी अलसी की पिनिया है वो अच्छी तरह से गोल गोल और सॉफ्ट सी बन जाए। तो जी यहाँ पर हमारी जो पिन्नियाँ हैं वो तैयार हो चुकी हैं। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान उसकी रहमतें नेमतें बरकतें। तो जी यहाँ पर जो है हमने तिल जो है कुछ के ऊपर पिन्नियों के ऊपर लगाए हैं तिल और जो कुछ हैं पिन्नियाँ उनके अंदर डाले हैं ताकि जो है
तिल वाली पिन्नियाँ पसंद नहीं करते, वो दूसरी पिन्नियाँ यानी कि लड्डू खा लें। तो जी यहाँ पर मैंने 2 तरीक़ों से पिन्नियाँ बना ली हैं। तो जी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मैं अगली रेसिपी कौन-सी बनाऊँ, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब भी दूँगी। और अगली रेसिपी वो ज़रूर बनाया करूँगी। तिल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि जिन लोगों को पेशाब के मुख्तलिफ मसाइल का सामना होता है उनके लिए जो तिल के जो हमारे खूबसूरत से लड्डू हैं बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। तो आप ये तिल के लड्डू बनाकर ज़रूर खाएं। तो यहाँ पर जो सॉफ्ट से हमारे जो लड्डू हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी ये एक दफ़ा ज़रूर रेसिपी ये बनाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।